जीनिया जैसे ही दानिश के जाने के बाद कुशन में छुपाया गया फ़ोन निकालने की कोशिश करेगी तो वहाँ फ़ोन मौजूद ही नहीं होगा। ये देखते ही उसके होश उड़ जाएंगे। वो शदीद परेशानी में सोचने लगेगी कि कहीं दानिश को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। अब अगर उसके सारे राज खुल गए तो ना सिर्फ दानिश उसे छोड़ देगा बल्कि उसकी माँ भी उसे घर में दाखिल नहीं होने देगी। फिर ये होगा कि दानिश खामोशी से अपनी चाल मुकम्मल करने के बाद फ़ोन दोबारा उसी जगह रख देगा ताकि जीनिया को किसी किस्म का शक ना हो। दूसरी तरफ दानिश अपनी दोस्त टीना को कॉल करके खुशी से बताएगा कि जो काम सबसे ना हो सका वो उसने सिर्फ 2 दिन में कर दिखाया है। दानिश कहेगा कि अब उसे सिर्फ शक नहीं बल्कि जीनिया के पूरे मंसूबे का पता चल चुका है। ये सुनकर टीना भी हैरान रह जाएगी। जब जीनिया दोबारा कमरे में आएगी तो अचानक फ़ोन की घंटी बज उठेगी। जीनिया हैरत से फौरन फ़ोन निकालेगी और सोचने लगेगी कि अगर फ़ोन यहीं था तो उसे पहले क्यों नहीं मिला। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि दानिश अपना खेल खेल चुका है और अब जीनिया जिससे भी राब्ता करेगी उसकी हर बात दानिश के पास पहुंचती रहेगी। दूसरी तरफ शहराम एक नए मसले में फंस जाएगा। रेहान से झगड़े के बाद पुलिस शहराम को थाने ले जाएगी। फिर यह होगा कि शहराम के वालिद फेरोज को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और वहां फेरोज शहराम के हक में बयान देगा। वो पुलिस को बताएगा कि रेहान एक घटिया इंसान है जो पहले भी सबके सामने बदतमीजी कर चुका है और शहराम ने सिर्फ अपनी बहन की इज्जत के लिए रद्द अमल दिया था। पुलिस रेहान को सख्त वार्निंग देकर मामला खत्म कर देगी। घर वापस आने के बाद शहराम फिरोज का शुक्रिया अदा करेगा मगर फिरोज कहेगा कि ये सब उसका फर्ज था। इसी दौरान निशात बेगम भी फिरोज को समझाएंगी कि शांजे का इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं और वो दिल से साफ है। फिर ये होगा कि फिरोज अपनी माँ की तरफ से यकीन दिलाएगा कि अब वो शांजे को दिल से अपनी होने वाली दुल्हन मान चुकी हैं और आइंदा उसके खिलाफ कोई बात नहीं होगी। ये सुनकर शांजे के दिल को भी सुकून मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या दानिश ज़ेनिया के सारे राज दुनिया के सामने ले आएगा या ज़ेनिया एक बार फिर कोई नई चाल चलकर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।